यार हम इंडिया से नहीं डरते। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता की। ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराए, कल 50 गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने वो आए हैं इतनी उनका राफेल की, उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं। यार क्या कैसी बैकबोन है। दूसरी बात यह कि इंडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, इंडिया जीरो है। पाकिस्तान गलत फहमी है, वो हमें डराना चाहते हैं। आप देख लें, एनवायरनमेंट चेक कर लें, आपको कोई डरा हुआ नजर आ रहा है? में जगह नहीं है। सोशल मीडिया देख लें, हम एंजॉय कर रहे हैं इंडिया की वो जो बातें कर रहे हैं बच्चों वाली। वो नादानी में जा रहा है, उसको अभी पता नहीं है पाकिस्तान का। तो वो हमेशा हमला करते हैं रात की तरीके में। वो कुत्ते रात को बाहर निकलते हैं ना, तो हाँ आपने अक्सर देखा होगा दिन को कुत्ते नजर नहीं आते, रात को अक्सर कुत्ते बाहर निकलते हैं। तो इंडिया की वो वाली मिसाल है हमारे सामने। वो वैसे हमें बात वही है, वो हमें डराना चाहते हैं। हम वो कौम है जो मरने को शहादत समझते हैं, यही बात है ना। हमें कोई मरने शरने से कोई डर। ड्रोन पाकिस्तान में आज भेजे। देखिए इनके कुछ खास टारगेट थे। टारगेट ये था कि लाहौर के अंदर जहां जहां मिलिट्री थी उनको टारगेट किया जाए, अवाम के अंदर पैनिक फैलाया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था जो आज लाहौर में ड्रोन भेजे गए कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का एयर डिफेंस है वो चेक किया जाए कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए कैसे हथियार यूज होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। लेकिन जैसे समझ रहे थे कि लाहौर जैसी सिटी पे अगर अटैक होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। बहुत से चैनल वैसे ही रोड शो बंद कर दिया, लेकिन हम ना डर है, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो वो चीज जो इंडिया पैनिक फैलाना चाह रहा है, मैं फिर एक दफा कहूंगी कि जज्बा देखिए ऑडियंस का, राइट लेफ्ट, अवाम खुश है, मुस्कुरा रही है, कोई डर का माहौल नहीं है। इंडिया कहता है अवाम डर जाए, अवाम डर नहीं रही और वो कह रही है हमने लड़ना भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखें, आप कह रही हैं वो मिलिट्री को पॉइंट कर रहा है। वो मिलिट्री पे अटैक ही नहीं कर रहा। उसकी हमेशा से एक आदत रही है, वो सिविल उस पे सोसाइटी पे हमला करता है। हमारी आर्मी जब ओपनली कह रही है कि हमारे साथ लड़ो, फिर तुम लोगों के उनकी क्या कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। अच्छा। और उस रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है। चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो इसी तरह से वो बना सके। तो क्या लगता है कि चाइना और इंडिया सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों करती है? देखें, जब भी किसी 2 बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं, और उन थर्ड वे जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो सवाल मैंने इन सर से पूछा था आपसे पूछो। इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा? हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना। देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग, स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं, उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकॉट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकॉट कर दिया। तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पर ट्रेड चल रही है तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकॉट का जो चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं इंडिया के ही चैनल को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो, अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान वो कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी? देखें, कोई भी
मुल्क जब वो रीजनल हेजमान बनने की तरफ जाता है तो IR के अंदर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर डोमेन है और उसमें हमेशा वो पावर जो है वो बेलिजरेंट हो जाता है। ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब यह है कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है और वो इसी तरह से जो हॉट स्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का एरिया, हालांकि बलोचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है, वो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है सर, आपसे पूछूंगी कि ये बांग्लादेश को जिस इंडिया ने पाला 1971-72 के बाद, शेख हसीना का दौर रहा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस भी बांग्लादेश को दिए, अब दोनों के बीच जंग वाली सूरत हाल है, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो 50 साल की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी क्या वो वापस आएगी? क्या बांग्लादेश दोबारा जो है इंडिया के साथ उसी लेवल पे आएगा जो इंडिया चाहता है, जो हसीना के टर्म में थे, या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया किसी तरह मुखालफत करना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आमिर खान साहब ने एक तरगीब दी हुई है कि सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं। बड़ी देर बाद और डायलॉग याद कराया है। अच्छा। बात दरअसल ये है कि हम इंशाल्लाह इन पेशाब पीने वालों से नहीं डरते और ना ही घबराते हैं। नहीं, रिलीजन टारगेट ना करो ना। नहीं, बात दरअसल ये है ना, रिलीजन हो वो भी हमें सबसे पहले जो तनकीद का निशाना बनाते हैं वो रिलीजन पर बनाते हैं और हम भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ के जवाब देते जो भी हो। वो ये जो आज लाहौर में 35 के करीब ड्रोन जो आए और जिनको मार गिराया, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम फिर मार्केट में घूम फिर रहे हो। यार हम क्यों डरे यार? अच्छा, आपसे पूछते हैं सर, ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, वही कहते हैं हमने दूसरा ड्रोन का हमला कर दिया, और मुझे तो खबर ही कोई दोपहर में हुई कि ये सब कुछ हुआ है लाहौर में, लेकिन लाहौर ही नहीं डर रहे। मैं सच में दोस्तों कसम से मैं कह रही थी अच्छा लाहौर में अटैक हो गया, पता नहीं आज मेरा रोड शो होगा नहीं, आवाम आज सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई है। वजह पता है क्या है कि लाहौर डरता क्यों नहीं है? लाहौर आपको पता है जिंदा दिलों का शहर, इसीलिए कहते हैं हम आप सुनते आ रहे हैं जिंदा दिलों का शहर। दूसरी बात यह है कि जो बंदा कलमा पढ़ता है ना, उसके डर उसके नजदीक ने डर खत्म कर दिया। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह कि इंडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, इंडिया जीरो है पाकिस्तान। हमले करके दुनिया को बता रहे कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ, पाकिस्तान अभी तक हमला नहीं किया इंडिया पर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उस इशू ये है कि जितना नारेबाजी ना करो। एक पहले भी आप ये लफ्ज सुन सके कि आकाशवाणी इमरान खान ने बोला था कि आकाशवाणी एक चैनल होता था। अच्छा, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। अच्छा। इंडिया की मीडिया जो है ना पूरी दुनिया में झूठ में नंबर 1 पे है। अच्छा, ठीक है। इशू ये है कि अटैक क्यों नहीं हो रहे? मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्मी सोच रही है, देख रही है, वो करेगी, जरूर करेगी। आर्मी अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से करेगी। तो अपने पाकिस्तान की फिजाओं को आर्मी महफूज बना रही है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं, 35 ड्रोन एक ही दिन में मार गिराना, और ये ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज, कोई भी चीज आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतनी आवाम सुन रही है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितनी आवाम और आर्मी के अंदर गैप बन चुका था इलेक्शन के बाद, इंडिया के इस अटैक के बाद पाकिस्तानी अवाम फिर से आर्मी के पीछे है, और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त आर्मी को अवाम की जानिब से मिल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि यार जो पाकिस्तानी बिखरे हुए थे वो अब इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल 100% सही सवाल किया है कि पहले जो हालात थे वो आपको भी पता, बहुत ज्यादा गैप हो गया था। ठीक है, जब ये 3 दिन हो गया काम शुरू हुआ जंग वाला,
तो मतलब कि हमारी जान है आर्मी। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि पाक आर्मी जान है, और जाहिर है हम सो रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉर्डर पे है। अब क्या तासुरात है, अब कल का दिन, कल का सवेरा, आपको क्या लगता है इंडिया नेक्स्ट क्या स्टेप लेगा? और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी वायु सेना को हुआ। सूत्रों के अनुसार भारत के हमले ने पाकिस्तान वायु सेना को पंगु आधी और पूरी तरह से अक्षम बना दिया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचाव करना है। दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले से हुए नुकसान से पूरी तरह से उबरने में पाकिस्तान वायुसेना कम से कम 5 साल तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष 4 दिन चला। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक तरीके से और पूरी सटीकता से हमले किए, जिससे पाकिस्तान वायुसेना को हवा और जमीन दोनों जगह पूरी भारी नुकसान पहुंचा। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने NI से बातचीत में यह दावा किया कि 19, 9 और 10 मई की रात अहम हमला किया गया, जो 10 मई को दोपहर तक जारी रहा। इन हमलों में भारत ने पाकिस्तान एयरबेस को निशाना बनाया। इन हमलों के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर को कहीं भी हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाएंगे। 7 और 6 मई की मध्य रात्रि में पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर और मुरक्की के स्थित आतंकी ठिकानों को समेत कुल 9 जगह पर हवाई हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान आम नागरिक को नहीं नुकसान पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान सेना ने आतंक के समर्थकों को भारत पर हमला नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने मजबूत एयर डिफेंस के आगे उसकी एक न चली। इसके बाद भारतीय वायु सेना ने जवाबी